आइज की अगर हम बात करें तो आइज के हमारे पास 4 सोर्सेज हैं जहाँ से आइज डेवलप होती है, न्यूरो एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म, मेसोडर्म और न्यूरल क्रेस्ट सेल। न्यूरो एक्टोडर्म से हमारे पास क्या क्या डेवलप होता है, रेटिना, आइरस और ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक नर्व। रेटिना, आइरस, ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारे पास न्यूरो एक्टोडर्म से डेवलप होती है। सरफेस एक्टोडर्म से हमारे पास क्या डेवलप होता है, लेंस और कॉर्निया के एपिथेलियम। मेसोडर्म से डेवलप होता है हमारे पास फाइब्रस और वेस्कुलर कोट ऑफ आई। और हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से क्या डेवलप होता है, कोराइड, स्क्लेरा और कॉर्नियल एंडोथेलियम। न्यूरो एक्टोडर्म से रेटिना, आइरस, ऑप्टिक नर्व। सरफेस एक्टोडर्म से हमारे पास लेंस, कॉर्नियल एपिथेलियम। मेसोडर्म से हमारे पास फाइब्रस और वेस्कुलर कोट ऑफ मेसोडर्म। और न्यूरल क्रेस्ट सेल से कोराइड, स्क्लेरा और कॉर्नियल एंडोथेलियम। सबसे पहले ये हमारे पास ना न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट है। न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट ये हमारे पास जो आई की डेवलपमेंट होती है फोर ब्रेन के साथ साथ हो रही होती है। न्यूरल ट्यूब जब बन रही होती है तो हमारे पास साइड से हमारे पास बनते हैं ऑप्टिक वेसिकल्स, ऑप्टिक ग्रूव्स। ऑप्टिक ग्रूव्स जो है वो हमारे पास साइडों से डाले एंड से प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है इनका डिस्टल पार्ट वो डायलेट कर जाता है, वहां से बन जाता है ऑप्टिक वेसिकल। ऑप्टिक वेसिकल के बाद यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस एक्टोडर्म होती है ना वो हमारे पास इंड्यूस होती है, वहां से हमारे पास बनती है लेंस प्ले कोड। लेंस प्ले कोड जो है वहां से डिप्रेशन बनती है, उसको हम कहते हैं लेंस पिट। लेंस पिट जो है वो हमारे पास लेंस वेसिकल बनाती है और हमारे पास सेपरेट हो जाती है फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म और हमारे पास सेपरेट लेंस वेसिकल बन जाता है। और लेंस वेसिकल जब बनता है तो हमारे पास ये जो ऑप्टिक वेसिकल बना होता है वहां पे हमारे पास ऑप्टिक कप बन जाता है जो कि इसको इनगल्फ कर लेता है। ये हमारे पास ऑप्टिक कप के अंदर लेंस वेसिकल इनगल्फ हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास क्या बना कि फर्स्ट एविडेंस क्या हुआ, ऑप्टिक ग्रूव अपेयर हुए न्यूरल फोल्ड की साइडों पे। फिर न्यूरल फोल्ड जब फ्यूज किए हमारे पास तो ऑप्टिक ग्रूव जो है वो इमेजिनेट हो गए, जहां पे हमारे पास डाइनसेफ्लॉन वाला एरिया था यानी कि फोर ब्रेन के एरिया के साथ, वहां पे हमारे पास बन गया ऑप्टिक वेसिकल। ऑप्टिक वेसिकल कैसे बने, हमारे पास हॉलो डायवर्टिकल या आउटपॉक्टिंग बनी। फिर हमारे पास क्या हुआ कि वहाँ पे फोर ब्रेन की साइड से बनी है ऑप्टिक वेसिकल्स। फिर हमारे पास ऑप्टिक वेसिकल जो है वो कैविटी ऑफ फोर ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस होंगे, उनके अंदर ऑप्टिक स्टॉक और ऑप्टिक स्टॉक वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो पीछे वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा इसको हम ऑप्टिक स्टॉक कह देंगे। और आगे से ये जो है सरफेस एक्टोडर्म पे हमारे पास लेंस प्ले कोड बनेंगे। लेंस प्ले कोड जो है वो हमारे पास वहाँ पे प्राइमोडिया ऑफ लेंस होते हैं, वो हमारे पास वहाँ से लेंस पिट बनेगी, वहाँ पे डिप्रेशन हल्की सी, और फिर वहाँ से लेंस वेसिकल सेपरेट आउट हो जाएंगे। वो लेंस वेसिकल जो है वो ऑप्टिक वेसिकल जो है वो इनगल्फ करके बन जाएंगे ऑप्टिक कप। ऑप्टिक कप जो है वो ऑप्टिक स्टॉक के जरिए हमारे पास ब्रेन से अटैच होंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दरमियान में लीनियर ग्रूव होगा जिसको हम रेटिनल फिशर कहते हैं। रेटिनल फिशर के अंदर हमारे पास हाईलाइट आर्टरीज होती हैं। फिर हमारे पास हाईलाइट आर्टरी, यहाँ पर रेटिनल फिशर है जहाँ पे हाईलाइट आर्टरीज होती है जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिक कप को सराउंड, ऑप्टिक कप को भी सप्लाई करती थी और लेंस को भी सप्लाई करती थी। फिर हमारे पास यहाँ से रेटिनल फिशर जो है वो क्लोज होना स्टार्ट, रेटिनल फिशर जो है वो क्लोज होता है और हमारे पास हाईलाइट वेसल जो है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। जो हमारे पास एंड पे ये ऑप्टिक नर्व की फॉर्मेशन हो रही है। ऑप्टिक नर्व जो है वो फॉर्म होगी तो हमारे पास जो हाईलाइट वेसल होगा उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना एंड सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना। रेटिनल फिशर जो है वो वेंट्रल सरफेस ऑफ ऑप्टिक कप के ऊपर प्रेजेंट होता है अलॉन्ग द ऑप्टिक स्टॉक। रेटिनल फिशर जो है वो डीपेस्ट होता है और ऑप्टिक डिस्क लेवल पे वहां पे इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हाईलाइट ब्लड वेसल, हाईलाइट आर्टरी और हाईलाइट वेन। हाईलाइट आर्टरी हमारे पास कहां से ड्रेनेज ब्लड सप्लाई करती है ऑप्टिक कप को, लेंस वेसिकल को, मेसेंकाइम ऑफ ऑप्टिक कप को। हाईलाइट वेन वहां से ब्लड ड्रेन करती है। फिर हमारे पास जब ये फिशर इन क्रॉस करता है तो हमारे पास ऑप्टिक नर्व के अंदर हाईलाइट आर्टरी आ जाती है और वो हाईलाइट आर्टरी को तब हम क्या कहते हैं, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना एंड सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, हाईलाइट वेन को। इसके बाद रेटिना की बात करते हैं। रेटिना की बात जब हम करते हैं तो रेटिना जो है इसकी 10 लेयर्स होती है। इसकी 10 लेयर के अंदर जो एक लेयर होती है उसको हम पिगमेंट लेयर कहते हैं, बाकी 9 लेयर को हम न्यूरल रेटिना कहते हैं। न्यूरल रेटिना जो है वो इनर थिकर होता है और आउटर जो है वो हमारे पास आउटर थिन लेयर ऑफ कप जो है वो पिगमेंट लेयर बना देता है। लाइक ये अगर हमारे पास कप है इसकी जो आउटर लेयर वो हमारे पास रेटिनल पिगमेंट लेयर बना देगी और बाकी जो इनर थिकर है वो हमारे पास बना देंगी बाकी जो न्यूरल रेटिना। 6 वीक के अंदर यहाँ पे मेलानिन पेयर होना स्टार्ट होता है और मेलानिन के पेयर होने से आई को कलर आ जाता है। एम्ब्रियोनिक और अर्ली फीटल लाइफ के अंदर इंट्रा रेटिनल स्पेस होती है। ये स्पेस जो है वो ग्रेजुअली डिसअपीयर होना स्टार्ट होती है। दो लेयर और रेटिना की जो है आपस में फ्यूज कर जाती है लेकिन ये फ्यूजन फॉर्म नहीं होती। इस वजह से जो ऑप्टिक जो सेपरेशन अगर होगी तो रेटिनल पिगमेंट लेयर जो है वो बाकी न्यूरल रेटिना से अलग होगी। मेनली हमारे पास जो सेपरेशन होती है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है। थिक न्यूरो एपिथेलियम से हमारे पास जो है डेवलपिंग लेंस के इन्फ्लुएंस में हमारे पास क्या होता है कि ऑप्टिक लेयर की जो ऑप्टिक कप की जो इनर लेयर है वो परफोरेट या प्रोलिफरेट करती है, थिक न्यूरो एपिथेलियम बनाती है। और फिर हमारे पास वो सेल जो है वहाँ पे फोटो रिसेप्टर यानी कि कोन्स और रोड्स बनाना स्टार्ट हो जाते हैं, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स बनती हैं। वहाँ से हमारे पास ऑप्टिक वेसिकल इमेजिनेट करता है ऑप्टिक कप को और न्यूरल रेटिना जो है वो इन्वर्टेड हो जाता है। वहाँ पे लाइट सेंसिटिव पार्ट जो इसके रॉडर कोन्स की वजह से बन जाता है और ऑप्टिक नर्व गैंग्लियन सेल जो है वो मिलकर बना देते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व को सराउंड करती है 3 ट्यूबुलर शीट्स, आउटर ड्यूरा, इनर इंटरमीडिएट जो है वो एरेक्नॉइड मैटर होता है, उस इनर जो है वो हमारे पास पाया मैटर होता है। और जो हमारे पास एरेक्नॉइड है इसके नीचे हमारे पास सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है जहाँ पे हमारे पास सीएसएफ भी प्रेजेंट होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास बताता है कि जो ऑप्टिक डिस्क है वो फोर ब्रेन से कनेक्टेड थी पहले और 26 वीक के अंदर फीटस जो अपनी आईज को ब्लिंक करता है और 34th वीक के अंदर हमारे पास कलर परसेप्शन स्टार्ट होती है। नॉर्मल न्यूनेट्स जो है वो हमारे पास उनकी फोकल लेंथ कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास इनकम्प्लीट क्लोजर और रेटिनल फिशर का जिसके अंदर हमारे पास हाईलाइट आर्टरी थी हमारे पास होता है क्लोबोमा। क्लोबोमा जो है वो रेटिनोकोराइडल क्लोबोमा भी हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास लोकलाइज गैप आएगा रेटिना के अंदर, इंफीरियर टू ऑप्टिक डिस्क और बायलेटरल डिफेक्ट होगा इसके अंदर जो बायलेटरली प्रेजेंट होगा। और क्लोबोमा ऑफ आइरिस हो सकता है कि हमारे पास क्या होता है कि नॉच जो है वो पिपुलरी मार्जिन के अंदर होती है। प्यूपिल के अंदर ऐसा लगता है जैसे की होल प्रेजेंट है, जैसे चाबी का होल नहीं होता वैसा होल जो है वो प्यूपिल के अंदर प्रेजेंट है। इसको हम क्लोबोमा ऑफ आइरिस कहते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है और ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर भी हो सकता है। ये हमारे पास है क्लोबोमा जिसके अंदर हमारे पास अगर हम फोकस कर सकें तो हमारे पास नजर आ रहा है यहाँ पे की होल इन द प्यूपिल, प्यूपिल के अंदर एक की होल नजर आ रहा है। इसके बाद हमारे पास रेटिना की डिटैचमेंट। रेटिना की डिटैचमेंट जो है वो इनर और आउटर लेयर के दरमियान में होती है। आउटर पिगमेंट लेयर जो है वो सेपरेट होती है इनर लेयर की वजह से, इनर लेयर से। और ये हमारे पास इनकम्प्लीट ऑब्लिटरेशन होती है इंट्रारेटिनल स्पेस की। इंट्रारेटिनल स्पेस जब ऑब्लिटरेट नहीं होगी तो ये दोनों आपस में फ्यूज नहीं हुई होंगी। फ्यूज नहीं होंगी तो डिटैच हो जाएंगी। डाउन सिंड्रोम और मार्फन सिंड्रोम के साथ
एसोसिएटेड हो सकता है, मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर होता है। रेटिनल डिटैचमेंट इस वजह से भी हो सकती है कि अगर हमारे पास दोनों जो रेटिनल लेयर है वो अनइक्वल रेट पे ग्रो कर रही हो, लेयर ऑफ ऑप्टिक कप जो है वो फ्यूज कर जाए और सेपरेट लेयर बना दे, और सेकेंडरी डिटैचमेंट क्यों हो सकती है कि आई या हेड का ट्रॉमा हो, उसकी वजह से भी प्राइमरी डिटैचमेंट क्यों हो सकती है, क्योंकि ये दोनों जो है अनइक्वल पार्ट पे अनइक्वल रेट पे ग्रो करी थी, दोनों जो लेयर थी इनर जो 9 लेयर थी और आउटर पिगमेंट लेयर के दोनों अनइक्वल रेट पे ग्रो करी थी, जिसकी वजह से दोनों डिटैच होगी। और सेकेंडरी इनकी डिटैचमेंट की रीजन ये हो सकती है कि हमारे पास आई या हेड का ट्रॉमा होगा। जब हमारे पास रेटिना डिटैच होगा और इसकी डिटैचमेंट जो है वो इंटायर रेटिना की रेटिनल पिगमेंट लेयर जो है वो फर्मली अटैच रहेगी कोराइड वाली लेयर से। कोराइड जो है वो उसके बाहर वाली लेयर होती है, और इसकी डिटैचमेंट से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एडहेरेंस की एक साइड हो जाएगी आउटर इनर लेयर सेल ऑफ ऑप्टिक कप में, और न्यूरल रेटिना जो है अपनी ब्लड फ्लो लेता रहेगा सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना से, जो कि ड्राइव हुई थी एम्ब्रियोनिक हाइलाइट आर्टरी से। पोस्टनेटली क्या होगा, पिगमेंट लेयर जो है वो फिक्स कर देंगे हम कोराइड के साथ, क्योंकि उसकी अटैचमेंट जो है वो न्यूरल रेटिना की फॉर्म नहीं है। डिटैच रेटिना जो है उसको ब्लो रेटिना की डिटैचमेंट क्यों हो सकती है हमारे पास, अगर एक ब्लो ऑफ आए दोबारा हो और दोबारा से स्पॉन्टेनियसली भी दोबारा से ये डिटैच हो सकती है। अगर इन दोनों के दरमियान में फ्लूइड अकमलेट हो जाए तो वीएन यानी कि नजर खराब होगी। इसके अलावा साइक्लोपिया के अंदर हमारे पास ये है कि जो आइज आर पार्शली और कंप्लीटली फ्यूज्ड, यानी कि दरमियान में एक सिंगल आई होगी, मीडियन आई जिसको हम कहेंगे साइक्लोपिया। देयर इज यूजुअली ट्यूबुलर नोज, इसके साथ ट्यूबुलर नोज होगा जिसको हम प्रोबोसिस कहेंगे, और सुपीरियर टू द आई वो नोज क्या होगा, आई के सुपीरियरली। और साइक्लोपिया और सिन ऑफ थैल्मिया ये हमारे पास फ्यूजन ऑफ आई बॉल को कहेंगे हम। मिड लाइन सेरेब्रल स्ट्रक्चर जब हमारे पास होलोप्रोजेंसेफली के अंदर होते हैं उसके अंदर हमारे पास साइक्लोपिया रिजल्ट करता है। इसके बाद हमारे पास माइक्रोफ्थैल्मिया जो है हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ आई डिफेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास यूजुअली वेरी स्मॉल आईज होती हैं फेशियल क्लेफ्ट्स के साथ। आई की जो है डेवलपमेंट जो है वो अरेस्ट हो जाती है शॉर्टली बिफोर आफ्टर फॉर्मिंग द ऑप्टिक वेसिकल। 4th वीक में ये अरेस्ट हो जाती है तो हमारे पास आई नहीं बनती, आई अंडर डेवलप बनती है, यहाँ उसका लेंस नहीं बनता। इसको हमारे पास इंफेक्शियस एजेंट कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं, रुबेला वायरस, टॉक्सोप्लाज्मायोसिस, गुनिडाई, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो भी अफेक्ट कर सकता है, जो कि प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा एनोफ्थेल्मिया का ये मतलब है कि हमारे पास यूनिलेटरल या बायलेटरल दोनों हो सकता है, एब्सेंस ऑफ आई यानी कि आंख ही नहीं बनी। प्राइमरी के अंदर ये होता है आई डेवलपमेंट जो है वो अरेस्ट हो जाती है 4th वीक में, और ऑप्टिक वेसिकल जो है उसका फॉर्मेशन का फेलियर हो जाए। और सेकेंडरी एनोफ्थाल्मोस क्यों होता है हमारे पास, वो फोरब्रेन की फॉर्मेशन ही डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, फोरब्रेन से बन रहे थे ना हमारे पास आगे आईज वगैरह, तो अगर फोरब्रेन नहीं डेवलप होगा तो हमारे पास आईज भी नहीं डेवलप होगा। इसके बाद हमारे पास सिलरी बॉडी जो वेज शेप एक्सटेंशन है कोराइड की, और हमारे पास क्या होता है कि मीडियल सरफेस पे सिलरी प्रोसेस बनते हैं, इसके आउटर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप से ड्राइव होती है, और इसके अंदर हमारे पास जो है एक 2 लेयर्स बनेंगी ना, एक आउटर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप से ड्राइव होगी ये, और ये हमारे पास पिगमेंट लेयर एपिथेलियम से रेटिना से कंटिन्यूस होगी, और एक हमारे पास होगी नॉन पिगमेंटेड सिलियरी एपिथेलियम। सिलियरी मसल जो है यहाँ पे हमारे पास फोकसिंग के लिए रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास आइरस की बात करें तो ये हमारे पास रिम ऑफ ऑप्टिक कप से डेवलप होगा, और इसके अंदर हमारे पास डायलेटर पिपली और स्फिंक्टर पिपली मसल होते हैं। इसके अलावा सिलरी बॉडी होती है, ये कंटिन्यूस होता है डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम सिलरी बॉडी के साथ। कलर ऑफ आइरस की अगर हम बात करें तो आइरस टिपिकली जो है ब्लू या ग्रे कलर का होता है न्यूनेट्स के अंदर, और ये एक्वायर करता है कलर ड्यू टू पिगमेंटेशन। अगर हमारे पास पिगमेंट कंटेनिंग सेल जो है वो हमारे पास उनकी कंसंट्रेशन को हम पिगमेंट कंटेनिंग सेल को क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर्स। अगर हमारे पास अपने वेस्कुलर कनेक्टिविटी लूज कर दें तो आई का कलर जो है वो खत्म हो जाएगा। क्रोमेटोफोर्स की कंसंट्रेशन बताती है कि आई का कलर क्या होगा, अगर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है तो आई का कलर जो है वो ब्लू होगा। इसके बाद कंजेनिटल एनरिडिया मीन एब्सेंस ऑफ आइरस होगी, ये हमारे पास जो है वो फेमिलियल कॉजेस की वजह से हो सकती है, लाइक ग्लूकोमा, कैटरैक्ट और आई एब्नॉर्मैलिटी, जो कि फैमिली हिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड। इसके बाद हमारे पास लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस जो है लेंस वेसिकल से बनता है। लेंस वेसिकल की एंटीरियर लेयर जो होती है क्यूबाइडल एपिथेलियम में होती है, वो हमारे पास बनाती है एंटीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल जो है उसके अंदर हमारे पास जो है टॉल कॉलमनर सेल होते हैं, टॉल कॉलमनर सेल जो है पोस्टीरियर वॉल बना, वो जो सेल हैं पोस्टीरियर वॉल के वो लेंथन होते हैं, वो हमारे पास बना देते हैं, और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, वो हमारे पास प्राइमरी लेंस फाइबर बना देते हैं। फिर हमारे पास इक्वेटर के ऊपर कुछ सेल पड़े होते हैं इक्वेटोरियल जोन के अंदर, वो भी हमारे पास क्यूबाइडल होते हैं, वो भी हमारे पास जो है एलोंगेट करते हैं, अपने न्यूक्लियाई लूज कर देते हैं, सेकेंडरी लेंस फाइबर बना देते हैं। ये न्यू लेंस फाइबर जो होते हैं वो हमारे पास प्राइमरी लेंस फाइबर के आउटसाइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास लेंस जो है वो लेंस के एपिथेलियम तो हमने पढ़ ली, लेंस अपने डायमीटर इंक्रीज करता है। प्राइमरी लेंस फाइबर जो है वो मस्ट लास्ट लाइफ टाइम, मतलब ये कि एक ही दफा बनते हैं जिंदगी में। फिर लेंस को ब्लड सप्लाई पहले कहां से आती है, हाइलाइट आर्टरी से, जो हमने पहले देखा था। हाइलाइट आर्टरी जब डीजनरेट कर जाती है तो डिफ्यूजन थ्रू एक्वस ह्यूमर एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई से आती है। फिर हमारे पास एक्वस और विट्रस ह्यूमर से आ रही होती है डिफ्यूजन से। फिर हमारे पास क्या होता है कि डेवलपिंग लेंस जो है वो इन्वेस्ट होता है वेस्कुलर मेसेंकाइमल लेयर में, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा लेंटिस, और इसके एंटीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल में हमारे पास बनती है पिपिलरी मेम्ब्रेन। जब हमारे पास लेंस में चोर हो जाता है तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा लेंटिस और पिपिलरी मेम्ब्रेन ये दोनों डीजनरेट कर जाती है। लेंस कैप्सूल जो है वो हमारे पास इंटीरियर एपिथेलियम और लेंस फाइबर जो है परसिस्ट कर जाते हैं, इंटीरियर क्यूबाइडल एपिथेलियम और लेंस फाइबर परसिस्ट कर जाते हैं, और इनके दरमियान में हमारे पास हाइलाइट आर्टरी का कैनाल होता है, इसको हम हाइलाइट कैनाल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है विट्रस बॉडी फॉर्म होती है। विट्रस बॉडी जो है वो हमारे पास उसके अंदर विट्रस ह्यूमर होता है। विट्रस ह्यूमर दो तरह का होता है, प्राइमरी विट्रस ह्यूमर, सेकेंडरी विट्रस ह्यूमर। प्राइमरी विट्रस ह्यूमर जो है वो जेलेटिनस मैट्रिक्स से बनता है, जेलेटिनस मैट्रिक्स स्क्रीट करता है, और ये मेसेंकाइमल सेल से बनता है। और जो सेकेंडरी विट्रस ह्यूमर है वो हमारे पास जो है कोलेजन मटेरियल और हैलोसाइट्स पे कंसिस्ट करता है, इसके अंदर से हाइलुरोनिक एसिड क्रिएट होता है, ये हमारे पास बनता है कहां से, इनर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप से। अगर हमारे पास पिपिलरी मेम्ब्रेन रह जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, कंजेनिटल एट्रीजिया ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल जो है वो हमारे पास ओपन नहीं होगा। इसको हम ओपन कैसे करेंगे, सर्जरी या लेजर ट्रीटमेंट के जरिए। इसके बाद अगर हाइलाइट आर्टरी रह जाती है तो हमारे पास आई जो है वो माइक्रोफ्थैल्मिक हो जाएगी, और इसके अलावा हमारे पास ये आई के अंदर नजर आएगी एज फ्रीली मोबाइल नॉन फंक्शनल वेसल, और वर्म लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होगा, लाइक प्रोजेक्टिंग ऑप्टिक डिस्क के ऊपर कोई वर्म कीड़ा चल रहा है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ लेंस को हम कहेंगे कंजेनिटल एफेकिया। एफेकिया के अंदर हमारे पास ये होगा कि लेंस प्ले कोड तो बनेगा, लेंस प्ले कोड का
फेलियर हो जाएगा। लेंस फ्लेक नहीं बनेगा तो आगे कुछ भी नहीं बनेगा। इसके बाद हमारे पास एक्वस चैम्बर के अंदर हमारे पास एंटीरियर चैम्बर होता है, पोस्टीरियर चैम्बर होता है। एंटीरियर चैम्बर जो है वो हमारे पास लेंस और कॉर्निया के दरमियान में होता है और यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंशिया प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू होता है। पोस्टीरियर चैम्बर जो होता है वो आइरिस और लेंस के दरमियान में होता है। ये हमारे पास यहाँ पे इन दोनों चैम्बर्स को आपस में जो ये दोनों जो आपस में चैम्बर्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू स्क्लेरल वीनस साइनस। अगर हमारे पास जो है स्क्लेरल वीनस साइनस जो है वो ऑक्लूडेड होगी और ड्रेनेज सिस्टम खराब होगा तो हमारे पास इंट्राऑक्युलर टेंशन यानी कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। वो जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास ग्लूकोमा होगा। ग्लूकोमा एबनॉर्मल एलिवेशन होगी इंट्राऑक्युलर प्रेशर की। वो क्यों होगी? हमारे पास के जो स्क्लेरल वीनस साइनस है वो ब्लॉक होगी और हमारे पास एबनॉर्मल फ्लो होगा दोनों चैम्बर्स के दरमियान में। ये हमारे पास जेनेटिकली भी होता है CYP1B1 जीन की वजह से। यहाँ पे 85% केसेस के अंदर हमारे पास कंजेनिटल ग्लूकोमा ही होता है। और दूसरा क्यों हो सकता है? रूबेला वायरस की इंफेक्शन की वजह से। इसके बाद हमारे पास कंजेनिटल कैटरेक्ट्स के अंदर हमारे पास ये होता है कि लेंस जो है वो ओपेक हो जाता है। लेंस वैसे तो व्हाइट ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन अगर ग्रेश व्हाइट हो जाए लेंस ओपेक हो जाए तो हमारे पास हो जाता है कंजेनिटल कैटरेक्ट्स। कंजेनिटल कैटरेक्ट्स के केस के अंदर हमारे पास विदाउट अगर हम ट्रीटमेंट छोड़ देंगे तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। और अगर हमारे पास लेंस ओपेसिटीज जो है वो इनहेरिटेड होती हैं, डोमिनेंट ट्रांसमिशन की पैटर्न होता है इनका, सेक्स लिंक भी हो सकते हैं और हमारे पास जो है रूबेला वायरस की वजह से भी हो सकती है। 4 से 7 वीक के अंदर अगर रूबेला वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो हमारे पास लेंस जो है वो ग्रेश व्हाइट हो जाएगा, कंजेनिटल कैटरेक्ट्स हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास रेडिएशंस, इसके अलावा कंजेनिटल ग्लैक्टोसीमिया की वजह से भी लेंस जो है ग्लैक्टोज अगर ज्यादा ले रहे हैं तब हमारे पास जो है लेंस मिल्की अपीयरेंस मिल्क अकोमुलेट हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा? कैटरेक्ट फॉर्मेशन होगी और कंजेनिटल कैटरेक्ट्स कॉज होंगे। इसके बाद कॉर्निया के हमारे पास 3 सोर्सेज हैं। कॉर्नियल एपिथेलियम हमने कहां से कहा था? सरफेस एक्टोडर्म से आ रही है। मेसेनकाइम से हमारे पास क्या आ रहा है? इसका मेसेनकाइम इसका कहां से आ रहा है? मेसोडर्म से। और इसका न्यूरल क्रेस्ट सेल से क्या एरिया आ रहा है? ऑप्टिक कप, कॉर्नियल एपिथेलियम, मिडल लेयर ऑफ स्ट्रोमा एंड एक्स्ट्रासेलुलर कोलेजन रिच मैट्रिक्स। अगर हमारे पास जो है हमने कहा था कि ऑप्टिक नर्व के अंदर जो है वो सीएसएफ फ्लो कर रहा होता है, अगर सीएसएफ ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास पिपलिडीमा हो जाएगा, फ्लूइड अकोमुलेशन होगी ऑप्टिक डिस्क के अंदर। कोराइड और स्क्लेरा की अगर हम बात करें तो कोराइड और स्क्लेरा जो है ये पिगमेंट एपिथेलियम की डिफरेंशिएशन से बन रहे हैं। आउटर इनर लेयर जो होती है इनर वेस्कुलर उसको कोराइड कहते हैं, आउटर फाइब्रस को हम स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा जो है वो हमारे पास कोराइड के एक्सटर्नल जो मेम्ब्रेन है ना उसकी कंडेंसेशन की वजह से बनता है और हमारे पास यहाँ पे कोराइडल ब्लड वेसल्स आती हैं 15th वीक में। 23rd वीक में हमारे पास जो है आर्टरीज और वेन्स डिफरेंशिएट हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आइलेट्स जो है वो हमारे पास कहाँ से बन रहे हैं? जो न्यूरल क्रेस्ट सेल थे वहाँ से टार्सल प्लेट्स बनती हैं और वो हमारे पास लिवेटर मसल, ऑर्बिकुलरिस मसल और ऑर्बिटल सेप्टम बनाते हैं और 2 क्यूटेनियस फोल्ड यानी कि स्किन के फोल्ड्स आते हैं वो मिलकर बनाते हैं हमारे पास कंजक्टाइवल सैक। जब बच्चा जो होता है वो अपनी आईज को क्लोज रखता है, फ्यूजन दोनों आईलिड्स आपस में फ्यूज होते हैं ताकि जो है आंखों के अंदर यूरिन प्रोडक्ट और एमनियोटिक फ्लूइड ना जाए। फिर 26 से 28 वीक के अंदर ये आईलिड्स हैं वो क्लोज रहते हैं। फिर जब ये ओपन होते हैं तो जो कंजक्टाइवा होता है वो दो में सेपरेट होता है, बल्बर कंजक्टाइवा और पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। जो हमारे पास इंटीरियर साइड पे होता है स्क्लेरा के वो होता है बल्बर और जो हमारे पास इनर सरफेस ऑफ आईलिड पे होता है वो होता है पाल्पेब्रल। इसके अलावा हमारे पास आईलैशेस और ग्लैंड्स हैं वो ड्राइव होते हैं सरफेस एक्टोडर्म से और टार्सल प्लेट्स जो हैं वो आती हैं हमारे पास मेसेनकाइम्स। कंजेनिटल टॉसिस ऑफ आईलिड, टॉसिस का मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, सुपीरियर आईलिड की ड्रूपिंग को हम कहते हैं टॉसिस। इसके अंदर हमारे पास जो एक मसल है उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होती, कौन सा? लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस। ये हमारे पास आईलिड को उठा के रखता है, अगर ये डेवलप नहीं होगा सही से तो टॉसिस हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास ऑक्लोमोटर नर्व जो होती है उसकी भी डिस्ट्रॉफी की वजह से हमारे पास टॉसिस हो सकती है और हमारे पास फेलियर होता है सुपीरियर रेक्टस मसल का उसकी वजह से। 3 रीजन कौन सी होंगी? लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस, ऑक्लोमोटर नर्व और सुपीरियर रेक्टस। इसके बाद क्लोबोमा ऑफ आईलिड। क्लोबोमा ऑफ आईलिड का मतलब ये है कि आईलिड के अंदर हमारे पास लार्ज होल प्रेजेंट हो तो हमारे पास स्मॉल नॉच भी हो सकती है, लार्ज होल भी हो सकता है, उसको हम कहेंगे क्लोबोमा ऑफ आईलिड या डिफेक्ट ऑफ आईलिड। इससे हमारे पास क्या होगा कि कॉर्निया की ड्राइंग और अल्सरेशन होगी। उसके बाद हमारे पास है क्रिप्टोफ्थैल्मोस। क्रिप्टोफ्थैल्मोस का मतलब यह है कि एब्सेंस ऑफ आईलिड, आईलिड जो है वो एब्सेंट होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वही ड्राइनेस और अल्सरेशन होगी। लैक्रिमल ग्लैंड की बात करें तो सुप्रोलेटरल एंगल ऑफ ऑर्बिट्स के ऊपर हमारे पास सॉलिड बड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लैक्रिमल बड कहते हैं। लैक्रिमल डक्ट जो है वो लैक्रिमल सेट के अंदर ड्रेन करती हैं और वो हमारे पास इवेंचुअली नेजो लैक्रिमल डक्ट के अंदर ड्रेन करती है, नेजो लैक्रिमल डक्ट। और टीयर्स जो है वो ऑफन नॉट प्रोड्यूस व्हेन क्राइंग अंटिल ग्लैंड जो है वो डेवलप हो 1 से 3 मंथ के अंदर अंदर जो है वो टीयर्स प्रोड्यूस होना